पॉलिटी, पॉलिटी में हम शुरू करेंगे कि हमारा मेन संविधान सभा कैसे बनना शुरू हुई। संविधान सभा बनने से पहले कौन सा मिशन आया इंडिया में जिससे संविधान सभा का, जिसमें मेन रोल रहा मिशन का, वो था कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में। मार्च 1946, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। इस मिशन में कितने सदस्य थे? क्या काम था इस मिशन का? इस मिशन का काम था भारत के लोगों का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाना। क्या काम था? संविधान सभा बनाना। कितने सदस्य थे इसमें? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा पीसी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीन सदस्य थे। उस टाइम इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेविल। वायसराय कौन था भारत का उस टाइम? लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल वायसराय था हमारा। 3 सदस्य आए। कौन कौन कैबिनेट मिशन में? पैथिक लॉरेंस, पीसी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। काम क्या था? भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा तैयार करना। इसका नाम था संविधान सभा। अध्यक्ष कौन था इसका? पैथिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष था। बहुत आता है पेपरों में, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ये भी पेपर में आता है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। तीनों के नाम याद हो, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन आया। क्या ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये 3 होंगे। इनके अलावा जो नाम ना होगा वो आंसर है। वायसराय कौन था इंडिया में जब कैबिनेट मिशन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत आता है। लॉर्ड बेविल। समझे क्यों आया? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। अब हम यहां से शुरू करेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी थी, कैसे हमारा संविधान बनकर लागू हुआ, डेट बाय डेट। अब डालो संविधान सभा, जिसने हमारा संविधान बनाया। संविधान सभा कितने मेंबर थे इसमें? इसमें टोटल मेंबर थे, इसमें टोटल सदस्य थे 389। 389 कैसे कैसे? 296 सदस्य। 296 सदस्य तो थे ब्रिटिश भारत से, जो भारत का हिस्सा ब्रिटिश के अधीन था। जो भारत का हिस्सा अंग्रेजों के अधीन था, उससे कितने सदस्य थे? 296। बाकी 93 सदस्य ये कहां से थे? ये थे रियासतों से। अब 389 सदस्य इंडिया में कैसे चुने गए संविधान सभा के अंदर? उसके लिए एक चीज थी। उसके लिए क्या था कि 10 लाख लोगों में से केवल एक आदमी जाएगा अंदर। कितने लोगों में से? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। पेपर में डायरेक्ट आया है पीसीएसके में कि कितने लाख लोगों पे एक सीट थी? 10 लाख लोगों पे, या 1 मिलियन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि कितने लाख लोगों पे एक सीट थी? तो 1 मिलियन पे एक सीट थी या 10 लाख लोगों पे एक सीट थी? तो टोटल ऐसे कितने सदस्य बैठे? 389। ये जो 296 सदस्य थे कैसे गए, कैसे चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हर आदमी, 10 लाख में से एक सीट थी, हर आदमी को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जो जमींदार टाइप के लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, केवल उन्हें वोटिंग का था और उनके कहने से उन्होंने वोट किया। और एक आदमी, 10 लाख की जनसंख्या में से एक आदमी यहाँ चला गया, तो वो थी अप्रत्यक्ष वोटिंग। प्रत्यक्ष जब होती जब 10 लाख के 10 लाख वोटिंग करते, लेकिन 10 लाख लोगों ने वोटिंग नहीं करी।
उसमें वोटिंग किसने करी? केवल उन्होंने जो जमींदार या पढ़े लिखे उस टाइप के लोग थे, उन लोगों ने एक आदमी चुन के भेजा इन 10 लाखों में से। ठीक है, तो पूछते हैं डायरेक्ट कैसा चुनाव था उनका? अप्रत्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति का होता है। भाई हम सांसद चुनते हैं, उस सांसद राष्ट्रपति चुनते हैं, तो वो चुनाव अप्रत्यक्ष है, और हमने जो सांसद चुने वो चुनाव प्रत्यक्ष है। इसके बाद रियासत वाले कैसे गए? ये रियासत के राजाओं ने मनोनीत किए थे, जिसने राजा ने जिसका नाम दे दिया था वो संविधान सभा में सदस्य बन गया था। ये कैसे गए थे? ये मनोनीत हुए थे। ठीक है, आया समझ? 389 टोटल सदस्य थे, 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य थे रियासतों से। 296 का चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष, हर किसी ने वोटिंग नहीं करी थी, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने वो चुन के भेजा था एक सदस्य। कितने लाख लोगों की जनसंख्या पर? 10 लाख लोगों की। बाकी 93 सदस्य जो रियासत के राजा ने मनोनीत किए थे डायरेक्ट। इतना समझ आया? अब यहां से आता ये सब पेपरों में आए हुए हैं जितने भी 389 डायरेक्ट अभी एसएससी में पूछ जाता है कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389। अब संविधान सभा हमारी बनी 389 मेंबर। पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? भाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो ये ठीक है कि 1946 में ही बैठक हुई होगी। कब हुई पहली बैठक? पहली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। कौन बना अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में। कौन बना अध्यक्ष? इसमें स्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बने? पूछ लेते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और एक क्वेश्चन जो एग्जामों में सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे कौन? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बैठकें हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये सीजीएल में आया था पिछले साल। पहली बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव। अब आगे चलो, डेट बाय डेट चलेंगे बिल्कुल, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज संविधान में आई थी। 11 दिसंबर तक हमारा हो गया। अब 11 दिसंबर से आगे 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ? इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया। कौन सा? उस उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। और यही उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 किस रूप में अपना लिया? संविधान के अंदर प्रस्तावना के रूप। तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं। पहला क्वेश्चन ये कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू।
दूसरा क्वेश्चन ये कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा? 13 दिसंबर 1946। और तीसरा क्वेश्चन ये, किस प्रस्तावना संविधान सभा ने कब अपनाई? 22 जनवरी 1947। ठीक, उद्देशिका प्रस्ताव को ये नाम कब मिला? 22 जनवरी 1947। उद्देशिका प्रस्ताव रखा कब गया था? 13 दिसंबर 1946। आया इतना समझ? किसने रखा था उद्देशिका प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब अपनाया संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका प्रस्ताव कब संविधान सभा के समक्ष रखा गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जनवरी 1947। रखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू। अब 22 जनवरी के बाद 22 जुलाई 1947, ये ऐसी डेट है कि एग्जाम में आनी है जरूर। एक डेट एग्जाम में आती है। 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947। डायरेक्ट डेट आती है पेपरों में। हर डेट कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसी हिसाब से लेके चलना है। 22 जुलाई के बाद 29 अगस्त 1947 एनटीपीसी के मेंस में आई ये डेट। क्यों आई? पूरे संविधान को बनाने में एक इसी डेट का मेन रोल है। क्यों? इस दिन बनाई गई थी क्या? प्रारूप समिति। क्या थी प्रारूप समिति? इंग्लिश में बोलते हैं इसे ड्राफ्टिंग कमेटी। कब बनी? 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों प्रारूप समिति बनी? और ये वो समिति थी जिसके भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल लोग कितने थे इसमें? 7। पहले भीमराव अंबेडकर, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे के.एम. मुंशी, पांचवें माधवराम, छठे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, और सातवें मोहम्मद सादुल्लाह। ये 7 सदस्य थे इसमें। एनडीए में क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो अधिकतर ऑप्शन में नहीं था। अगर कहीं आएगा तो वहां हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। उनमें कौन से? या तो महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ये 7 थे। एक बार देखोगे अपने आप माइंड में फिक्स हो जाएंगे। के.एम. मुंशी थे, माधवराम थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। पेज पूछ लेता है डायरेक्ट, भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। और टीटी कृष्णाचारी थे और मोहम्मद सादुल्लाह थे। कब बनी थी? एनटीपीसी के मेंस में ये डेट आई थी 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सब डेट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मेन इंपॉर्टेंट इस वजह से है प्रारूप समिति क्योंकि पूरे संविधान को बनाने में अंबेडकर मेन रोल में रहे। और जब ये मेन रोल में रहे तो ये समिति का सबसे अच्छा काम रहा है। इसलिए 29 अगस्त 1947 के बाद जो मेन डेट है
वो देख लो, 14 सितंबर 1949। इस दिन क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर कहीं भी पेपरों में आ जाती है। क्यों? इस दिन हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। और एक चीज, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में कब अपनाया था हमने, 14 सितंबर 1949। दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भी कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। इसके बाद 26 नवंबर 1949, ये वो दिन है जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान को अपनाया या स्वीकार किया। कब? 26 नवंबर 1949। डायरेक्ट पेपर में आती है कि संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था, 26 नवंबर 1949। और इसी दिन से एनटीपीसी के मेंस में एक डेट हो रहा है, मेन आजकल एसएससी डेटों में खेलती है। डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर को सन 2015 से। ये एनटीपीसी के मेंस में पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। कब से मनाया जा रहा है, 2015 से। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। कब से मना रहे हैं, सन 2015 से। 2015 में एक चीज और हुई, क्या, नीति आयोग की स्थापना। कब? 1 जनवरी 2015। क्या हुआ 2015 में, नीति आयोग की स्थापना। कब? 1 जनवरी 2015। फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत आती है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। किसकी जगह पे लिया गया है नीति आयोग, किसकी जगह पे आया है, योजना आयोग की जगह। किसकी जगह पे आया है नीति आयोग, योजना आयोग की जगह। बहुत पूछा जाता है योजना आयोग कब बना था, 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950। ये भी आजकल पेपर में आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015। सन पूछ सकता है, सन ना होगी तो हो सकता है डेट पूछ ले, 1 जनवरी। क्या है फुल फॉर्म नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान स्वीकार किया था। लागू नहीं हुआ है अभी। बस 2 डेट ध्यान रखनी है, एक 26 नवंबर और एक 26 जनवरी। दोनों में इतना ही अंतर है कि इस दिन तो संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। कब से मना रहे हैं हम संविधान दिवस, ये डेट पूछी थी एनटीपीसी के मेंस में। एसएससी हमेशा डेटों में खेलती है और एसएससी जीडी की जब भर्ती आएगी अब तो उसमें भी डेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे नीति आयोग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के पेपर में आया भी है कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में कब हुई थी, 1 जनवरी। अब 26 नवंबर 1949 के बाद हल्की सी हम 2-3 डेटों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी
संसद के बाद तो सब पढ़ लेते हैं। पॉलिटी का जो मेन हिस्सा 70% पेपरों में आता है वो आता है संविधान सभा के निर्माण से लेकर, एक क्वेश्चन तो यही डेटों से आ जाएगा, हो सकता है 2 आ जाए, संविधान सभा से लेकर और मौलिक कर्तव्यों तक वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर संसद और आगे से क्वेश्चन आएगा तो वो आर्टिकल से रिलेटेड आएगा, और आर्टिकल और संविधान संशोधन से ही रिलेटेड रहेगा आगे का क्वेश्चन। हो सकता है वो संसद से रिलेटेड पूछे कि बताओ संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो 118 में आर्टिकल में है लोकसभा अध्यक्ष, तो वो आर्टिकलों से रिलेटेड रहेगा। अगर उसके बाद आर्टिकल भी हमारे बढ़िया है तो क्वेश्चन छूटने के बहुत कम चांस है। ये वो चीजें हैं कि जो ये संविधान सभा हर कहीं हम नहीं पढ़ते हैं, और ये डेट एकदम एक पास ऐसे लिखी हुई कौन से क्वेश्चन डेटों में से आ रहे हैं ये हर जगह नहीं मिलते। 26 नवंबर 1949 तक हम पहुंचे। अब एक डेट है 24 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक। अब यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा, क्या यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान सभा में कितने मेंबर थे? टोटल हमारे मेंबर स्टार्टिंग में 389 थे, 296 ब्रिटिश भारत से, 93 रियासतों से थे, 389 हुए। अब 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ? पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ तब जो मेंबर पाकिस्तान के सपोर्टर थे वो यहां से संविधान सभा से हटके चले गए। अब कितने मेंबर बचे? मेंबर बचे 299। कब बचे 299? पाकिस्तान को अलग होने के बाद। पाकिस्तान अलग होने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर बचे? 299। स्टार्टिंग हमने 389 से करी थी। पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को। जब वो अलग हुआ तो कुछ मेंबर जो उसके सपोर्टर थे वो संविधान सभा छोड़ के चले गए होंगे। कितने बचे? 299। अब जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी उस दिन 299 में से कितने उपस्थित थे? 284। कितने उपस्थित थे? 284। अंतिम बैठक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएसआई में पूछा गया है कि संविधान सभा की जिस दिन अंतिम बैठक हुई उस दिन कितने सदस्य मौजूद थे? 284। टोटल सदस्य कितने थे? 299, लेकिन आए कितने? 284 लास्ट बैठक में। संविधान सभा की लास्ट बैठक होगी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को एक चीज और हुई। क्या? लास्ट बैठक क्यों हुई? संविधान तो बन गया था, लास्ट बैठक हुई कि भाई हमें भारत का क्या चुनना है। पहले तो वायसराय चल रहे थे, गवर्नर जनरल चल रहे थे ना पहले। अब गवर्नर जनरलों का तो काम खत्म जब हमारा संविधान बन गया। तो अब लास्ट बैठक हुई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डेट आती है पेपरों में बहुत कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को बने या 24 जनवरी 1950। कब बने थे? 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। किसने चुने होंगे? संविधान सभा ने। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति किसने बनाए थे? संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, डेट बहुत याद रखनी है। कब बने थे राष्ट्रपति? 24 जनवरी में। डायरेक्ट डेट आ गई पेपर में और गलत हो जाती है हमारी, तो हमें वो गलत नहीं करनी है। टोटल यही डेट आएंगी हर एग्जाम में और हमें वो उसी हिसाब से देखनी है। क्या काम हुआ? लास्ट बैठक हुई। लास्ट बैठक में 284 सदस्य उपस्थित रहे, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। अब एक चीज और हुई इस दिन 24 जनवरी 1950 हुई। 24 जनवरी 1950 को एक चीज और क्या हुई?
राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ लेते हैं डायरेक्ट। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हुआ। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी का ही दिन हमने क्यों लिया? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना इस दिन। भारत गणतंत्र घोषित हो गया था। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाए, वो है गणतंत्र। राजतंत्र जहां राजा की परंपरा चली है, राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका। गणतंत्र जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव खुद जनता कर रही है, वो हो गया गणतंत्र। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र घोषित हो गए। हमारे राष्ट्रपति बन गए थे 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य इसी दिन अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य अपनाया गया। राष्ट्रीय वाक्य हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वेदों के अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। ये पैट के पेपर में आया इस बार। क्या पैट में आया था? वेदों के अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद को कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वेदों के अंतिम भाग किसे कहते हैं? उपनिषदों के लिए। और एक चीज और अंदर जाओगे थोड़ी सी, उपनिषद हमें कौन सी शिक्षा देते हैं? ज्ञान मार्ग की। कौन सी शिक्षा देते हैं उपनिषद हमें? ज्ञान मार्ग की। कितने उपनिषद हैं टोटल? 108। ये हिस्ट्री का मामला है और बहुत आता है पेपरों में। पुराणों की संख्या आ जाती है 18। पूछ लेता है उपनिषदों की संख्या। क्यों पूछता है? क्योंकि वेदों की तो सब पता है कि 4 है। वेदों के बाद उपवेद है, उपवेदों के बाद ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के बाद उपनिषद है। ऐसे मान लो जैसे कोई मूवी रिलीज हुई, उसका पार्ट 1 क्या है? वेद। पार्ट 2 उपवेद, पार्ट 3 ब्राह्मण, पार्ट 4 उपनिषद, और सबसे लास्ट पार्ट है उपनिषद। तो पूछता है पेपर में कि वेदों के अंतिम भाग उपनिषद। वेदांग भी होगा ऑप्शन, वेदांग नहीं लगाना है हमें। इन्हें बोलते हैं वेदांत। वेदों का अंत क्या है? उपनिषद। पैट में पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अधिकतर लोगों पे ना हुआ हो। क्या शिक्षा देते हैं उपनिषद? पेपर में डायरेक्ट आता है कि ज्ञान मार्ग की शिक्षा कौन सी देते हैं? उपनिषद देते हैं। कितने हैं टोटल? 108 हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है क्या? राष्ट्रीय चिन्ह। और सारनाथ कहां है? यूपी में, बनारस के पास है। पूछ लेता है कि सारनाथ कौन से राज्य में? यूपी में। ठीक है, आया इतना समझ? 24 जनवरी 1950 वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य कब? 26 जनवरी 1950 को। हम गणतंत्र घोषित हो गए थे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इतनी डेटें हैं संविधान में, और इनमें से एक ना एक डेट हो सकता है दिल्ली पुलिस या कोई भी तुम पुरानी शिफ्ट उठा के देख लियो पेपरों की जो एसएससी ने कराए हो, एक हर डेट तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेगी, और इन डेटों में ही खेलता है। एक क्वेश्चन इनसे आने ही आना है, और बालक पे होती नहीं, क्योंकि लगातार इनका सीक्वेंस किसी को पता नहीं रहता कि भाई 24 जनवरी और 26 जनवरी में गणतंत्र। अब हर कोई ये कहेगा कि भाई संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र हम 26 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रपति भी तभी चुने गए होंगे। लेकिन राष्ट्रपति कब बन गए? 24 जनवरी 1950। किसने बनाया? संविधान सभा। अब जो इतना संविधान बना, कितना टाइम लगा, कितनी बैठकें हुई, कितनी महिला सदस्य थी, वो हम अब देखेंगे। टोटल सदस्य
389 थे संविधान सभा में शुरू में जब बना था, ठीक। सबसे ज्यादा कौन से राज्य से थे? यूपी से। यूपी को उस टाइम बोलते थे संयुक्त प्रांत। कितने सदस्य थे यूपी से? 55 सदस्य। क्यों थे भाई? 10 लाख लोगों पे एक आदमी जाना था। सबसे ज्यादा जनसंख्या आज भी यूपी की है 20 करोड़, तो उस टाइम पे भी यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, इसलिए 55 सदस्य कहां से गए? यूपी से। ये भी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। जितने